कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ठीक है। ये हमारे गौस चाचा के पटीदार हैं। ये गौस के पटीदार हैं, ठीक है। अब ये गौस ने क्या किया, गौस गौस ने तो गौस थ्योरम दे दिया, ठीक है, या गौस का जो लॉ होता है गौस प्रमेय दे दिया। अभी गौस के पटीदार को अब गौस का खूब बड़ाई होने लगा, वाह गौस वाह गौस वाह गौस, ठीक है। अब ये जो है झोलू झोलू को ये पच नहीं रहा था, ठीक है। झोलू कहा कि गौसवा कौन बड़का काम किया है, ठीक है, गौसे का ना सिद्धांत दिया है, गौस प्रमेय दिया है, इससे क्या फायदा क्या है। तो गौस कर आओ इधर इधर आओ, हम तुमको फायदा बताते हैं। और गौस ने कहा अब आ गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, मतलब एक अनंत लंबाई है, गौसवा बुलाया अपने पट्टीदार को। अब पट्टीदार को गौस बुलाने के बाद बोलते हैं देखो ये तार जो है इसकी लंबाई क्या है, अनंत है, ठीक है, अनंत लंबाई है, ठीक है, अनंत लंबाई वाली ये तार है। अब गॉस का ये अनंत लंबाई वाला फैला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ ये फैला हुआ है। अब ये अनंत लंबाई वाले तार है। गॉस बोलते हैं कि क्या इस अनंत लंबाई वाले तार पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं क्या, कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा इस बिंदु पर, पी बिंदु पर, ठीक है। और ये क्या है, ये आवेशित है, ठीक है, ये हमारा आवेशित है। तो क्या जो झोलू है वो पी बिंदु पर अनंत लंबाई वाले तार जो आवेशित है के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र को निकाल पाएगा क्या? नहीं। लेकिन गॉस कहें घबराओ मत, हमारा एक थ्योरम है और उस थ्योरम से हम क्या करेंगे, उस थ्योरम से हम यहाँ पर पी बिंदु पर निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक बेलनकार पृष्ठ, ठीक है, समझ में, एक बेलनकार पृष्ठ ले लिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये बेलनकार पृष्ठ है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी ले लिया, ठीक है, समझ में, ये गॉसियन पृष्ठ ले लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ का जो लंबाई है, ठीक, वो L है। इस बेलन का जो लंबाई है वो क्या है, L है, ठीक है, बेलनकार पृष्ठ का लंबाई L है। हमको किस बिंदु पर निकालना है, हमको इस बिंदु पर निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पी बिंदु पर निकालना है। अब ये जो आवेश है पूरी तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। क्या होगा कि यदि ये एक ऊपर वाला बिंदु होगा तो एक नीचे वाला बिंदु होगा, तो ऊपर वाला बिंदु कैसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस दिशा में। नीचे वाला बिंदु कैसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस दिशा में, ठीक है। अब ऊपर यदि आवेश होगा उतना ही नीचे भी आवेश होगा, तो इन दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा पी बिंदु पर वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। ये समझ में आ रहा है बाबू आपको, ये समझिए बिल्कुल, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस दिशा में होगा। ठीक उसी प्रकार से इधर भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, ठीक है, समझ में, इसी दिशा में होगा, सबके लिए वैसे ही इसी दिशा में होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम लोग देख लिए। तो चलिए अब हम लोगों ने जो जो किया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक एक अनंत अनंत लंबाई लंबाई वाले वाले तार पर, एक अनंत लंबाई वाले तार पर आवेश है,
एक अनंत लंबाई वाले तार पर आवेश है, ठीक है। उस तार पर ओ बिंदु है, ओ बिंदु है, और और हम उस बिंदु से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई है। समझ में आ गया। अब हम लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है, आवेश भी है। अब हम लोगों को अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि क्या हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक गॉसियन पृष्ठ को बनाया है, ठीक है, ठीक है। गॉसियन, इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये गॉसियन पृष्ठ है, और ये कैसा है, बेलनाकार है। गॉसियन पृष्ठ बेलनकार है, बेलनकार है, ठीक है, बेलनकार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वह P बिंदु से, यानी जिस बिंदु पर हमें निकालना है, वह P बिंदु से गुजरता है, ठीक है, यानी गुजरता है, ये लिख सकते हैं हम लोग, वो P बिंदु से क्या होता है, गुजरता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर P बिंदु है। अब जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है और इस बिंदु पर जो डीए, मतलब जो डीए एरिया वेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, उसका दिशा और इनिट का दिशा, दोनों का दिशा क्या है, समान है, दोनों एक ही दिशा के अंदर है। इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डीए और ई की दिशा समान है, दोनों की दिशा क्या हो गई, समान हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है ई ऐसे ही होगा, ठीक है, जो बेलनाकार पृष्ठ है उस पर ये एक सतह देख सकते हैं, ठीक है, ये समतल सतह है, तो समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ पर एरिया किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा बाबू, एरिया का दिशा, और ई की दिशा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ई की दिशा इधर ही हो जाएगा, इस सतह की बात करें, और एरिया इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो यदि हम आपसे पूछें कि क्या इस पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या, उसको समझिए। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, बेलनकार पृष्ठ से कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा बाबू, फ्लक्स
कुल फ्लक्स की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 3 सतह में हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सतह 1, ठीक है, सतह पहला सतह, ठीक है, दूसरा सतह, सतह 2, और ये क्या हो गया, सतह 3। ये 3 सतह है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सतह क्या है, 2 सतह बिल्कुल भी प्लेन है ऊपर और नीचे, और एक सतह क्या है, बेलनकार है, ठीक है, समझ में आ रही। तो बेलनकार है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, इस सतह से जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग φ1 से लिख देते हैं। इस सतह से जो फ्लक्स होगा नीचे वाला सतह से, उसको हम लोग φ2 लिख देते हैं दूसरे सतह से। और तीसरा सतह जो बेलनकार सतह है, ठीक है, उससे जो फ्लक्स होगा उसको हम φ3 से लिख देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं φ1 यही यहां पर लिख देते हैं φ1 सतह 1 से फ्लक्स है, लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, φ2 सतह 2 से, सतह 2 से फ्लक्स है। φ3 क्या लिखेंगे हम लोग, φ3 सतह 3 से फ्लक्स है। ये हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए, झोलू जी को मिटाना पड़ेगा हमें। अब ये सतह हो गया, ठीक है, तो हम लोग कुल फ्लक्स तो हम लोग जानते हैं बाबू, तो फाइनेट, यदि कुल फ्लक्स को हम लोग फाइनेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताइए, फाइनेट कितना हो जाएगा, फाइनेट बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 हम लोगों को निकालना है, तो φ1 देख तो बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में है। दोनों के बीच में जो कोण बना है वो 90 डिग्री का कोण बना है। तो दोनों का ई डॉट ए कर देंगे हम लोग, ठीक है, ई डॉट ए कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो पहला फ्लक्स से, क्योंकि दो लंबवत है, ई वैद्युत क्षेत्र और ई, 0 हो गया। φ2 सतह से देखें तो बाबू वही सेम रिजल्ट आ रहा है, क्या, एरिया इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, दोनों के बीच वो लंबवत है, तो ये सतह से बाबू 0 हो गया। φ3 देखिए, φ3 देखेंगे बाबू क्या हो जाएगा, ई और ए, ठीक है, ई और ए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा सतह पर यहाँ से यहाँ तक वो लगभग समान होगा, ठीक है, वो समान होगा। और उन दोनों के बीच में ई और डी ए के बीच में जो कोण बना है वो 0 बना है, ठीक है। तो ई ए cos 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, यही ना फ्लक्स हो जाएगा। ई समान है टोटल इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका जो त्रिज्या हम लोग लेंगे इस बेलनाकार पृष्ठ का वो r है। यहाँ से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ओ ए यहाँ से यहाँ तक r की दूरी पर हम लोग को निकालना है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनेट बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कितना हो गया हमारा, देखिए तो बाबू एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, यही ना होगा बाबू बेलनकार पृष्ठ का, ठीक है। इसका एरिया जो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये तो हमको आ गया। अब हमें जो गॉस होंगे वो गॉस हमें बताएंगे कि एक तो हम लोग ई डॉट ए करके हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है वैद्युत फ्लक्स निकालने का, दूसरा जो तरीका है गॉस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गॉस प्रमेय से भी हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गॉस प्रमेय से जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर
फाई गॉस प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स क्या बताया था गॉस ने? वैद्युत फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे गॉस प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स? इसको समझिए, फाई होता है कि नहीं होता है? होता है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर कुल आवेश कितना है। ठीक है, तो कुल आवेश कितना है? तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा, यहां से यहां तक ही ना, मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो यही ना इस सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, यही सिलेंडर के अंदर है। तो ए, क्योंकि अनंत अनंत आवेश को तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में क्या होता है, वो तो मतलब दो आवेश होगा, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? एल। ठीक है, और एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लेमडा से हम उसको लिखते हैं, ये होता है चार्ज, आवेश बटा लंबाई। ठीक है, आवेश बटा लंबाई, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, इसको लेमडा से हम लोग लिखते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से एल लंबाई है, तो एल लंबाई में कितना आवेश होगा? तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा गुने एल। समझ में? लेमडा निकालना बहुत ही आसान है। कैसे हम लेमडा निकाल सकते हैं? हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी छोटा, क्योंकि अनंत तार है, उससे क्या मतलब है? 1 मीटर का देख लिया, 1 मीटर देख लिया, 1 मीटर पर मान लेते हैं 2 कूलम है, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 कूलम बटा 1 मीटर। ठीक है, यानी लेमडा हो गया 2 कूलम पर मीटर। अनंत तार है, उससे क्या मतलब है? ठीक है, लेमडा हमको पता है, इस अनंत तार का लेमडा हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एल हमको पता है, इतने से इतने तक ही हमको निकालना है। तो लेमडा गुने एल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कुल आवेश। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है? क्यू नेट, अंदर कितना आवेश है? क्यू नेट जो अंदर है बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट हम लोग जानते हैं, क्यू नेट कितना निकल जाएगा हम लोग जानते हैं, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा? देखिए तो बाबू, कुल आवेश कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा लेमडा गुने एल। ठीक है, लेमडा गुने एल हो गया। तो हम लोग जो फ्लक्स निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? क्यूनेट की जगह पर हम लोग ले लेंगे लेमडा गुने एल बटा एप्सिलॉन नॉट, यही ना हम लोग ले लेंगे। अब देखिए, ये भी यही हम लोगों ने फ्लक्स निकाला, यहाँ पर भी हम लोगों ने फ्लक्स निकाला। एक हम लोगों ने ई डॉट ए करके निकाला और एक गॉस के अनुसार निकाल दिया। अब दोनों को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, समझ में आ जाए तो 1 और 2 से क्या हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 से दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये भी नेट फ्लक्स है और ये भी नेट फ्लक्स है। तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई गुने 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल बराबर कितना हो गया? लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एल से एल ये कट गया। ठीक है, अब ई बराबर आप क्या लिख देंगे शिवशंकर? देखिए दिख रहा है ना, ई बराबर कितना लिख देंगे? लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हम ई बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा उसको और ज्यादा समझने के लिए। तो यही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ई बराबर हमारा कितना आया है? ई बराबर हमारा आया है, फिर वहां से अब सीधा यहां पर आएंगे, ई बराबर लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर हो जाएगा। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यदि ई और आर, ठीक है, ई और ई गुने आर कर दे हम लोग, तो क्या है? लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो तो कांस्टेंट होगा।
नियतांक होगा, वो बदलेगा नहीं। लेमडा तो बदलने से रहा, अब लेमडा नहीं बदला, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी नहीं बदला, तो ई आर का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो क्या होगा, वो एक नियतांक होगा। अब हम लोग एक पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट वाला ग्राफ है, पीवी का ग्राफ जो होता है हमको पूरा अच्छे तरीके से मालूम है, ऐसे ही ना होता बाबू, ठीक है। यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर वी हो गया। अब हम इसको ग्राफ के बारे में यदि मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, और वैद्युत क्षेत्र हो गया, और आर क्या है, लंबाई, दूरी, ठीक है, दूरी तार से कितनी दूरी पर है, तो आर हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तार से कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, वैद्युत क्षेत्र और लंबाई क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये ऐसे, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ई आर का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई यदि घटेगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ जी। प्रेशर यदि घटेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से ई और आर के बीच में ग्राफ हमें मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ, ई आर के बीच में हमें ग्राफ मिल जाएगा, समझने वाली इस बात को है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे देता है, क्वेश्चन जरा हमें समझना होगा। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले एक तार दे दिया है, इसका लेमडा दे दिया, ऐसे लेमडा दे दिया जाएगा, ठीक है। लेमडा कितना है, उसके यूनिट से भी लेमडा पहचाना जा सकता है, कूलम पर मीटर, मान लेते 2 कूलम पर मीटर है, ये लेमडा दे दिया है हम लोग को। अब कहेगा कि 2 मीटर पर एक आवेश रखा गया है, 2 मीटर पर एक आवेश रखा गया है, जानते हैं कितना आवेश रखा गया है, 10 कूलम का। तो इस 10 कूलम के कारण 10 कूलम पर कितना बल लगेगा, तो 10 कूलम पर कितना बल लगेगा, इसके बारे में हम लोग समझिए इस बात को, 10 कूलम पर कितना बल लगेगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, इसको समझिए इस बात को। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये इस पर बल लगाएगा, तो बल लगाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हम लोग देखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको सबसे पहले देखिए, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा इस दिशा में, उसका मान कितना होगा, ई बराबर कितना होगा, तो ई बराबर हम लोगों को मालूम है क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहाँ पर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ में, तो कितना हो जाएगा, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देंगे हम लोग, तो इसका जो वैल्यू आता है बाबू वो आ जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना है हमारा ई बराबर आया 2 लेमडा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो 4 पाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के का वैल्यू, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के लेमडा बाई आर, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के लेमडा बाई आर हो गया, तो 2 के कितना आ गया हमारा, के देखिए बाबू 9 इंटू 10⁻9, 2 के 9 गुने 10⁻9, 2 के लेमडा, लेमडा कितना है, लेमडा को देखिए 2 कूलम पर मीटर, आर कितना है, कितने दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, ये कट गया, न्यूटन बटा कूलम, ठीक है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल गया। बल हम लोग निकालेंगे, तो बल बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर ई हमको पता है, आवेश हमको 10 कूलम का दिया हुआ है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, Q गुने ई, ठीक है, समझ में, Q कितना है, 10 गुने 2 गुने 9 गुने 10 का घात 9 न्यूटन, यही तो हमारा बल निकल जाएगा, ठीक है। ई को हम लोगों ने Q से गुना कर दिया, तो ये हमारा बल निकल जाएगा, समझ में। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को निकालना होगा कि अनंत लंबाई वाले तार से 10 मीटर की दूरी पर, तो आर क्या है, दूरी ही तो है, आर का मान आप रख देंगे, ठीक है। इसको 2 के लेमडा बाई आर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ई निकाल सकते हैं, कोई आवेश रख देगा तो वहां पर बल भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गया होगा, बस आज इतना है।